विवाह पंचमी के अवसर पर मिथिला के पारंपरिक मैथिली मंगल गीतों से पूरा जनकपुर धाम गुंजयमान हो रहा है। जनकपुर धाम में इन दिनों त्रेता युग के अनुसार प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाहोत्सव रस्म चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए दिनानुदिन दूर दराज के श्रद्धालु जनकपुर धाम पहुँच रहे हैं। विवाहोत्सव को लेकर जनकपुर धाम सहित भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्सवी माहौल बन चुका है। विवाहोत्सव के चौथे दिन बुधवार की दोपहर को तिलकोत्सव रस्म निभाई गयी। तिलकोत्सव में जानकी मंदिर के द्वारा जो विशिष्ट उपहार अर्थात भार तैयार किया गया था, उसे देखने नगर सहित देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे थे। उपहार देखने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। वहीं नगरवासी माता जानकी को बहन व बेटी के रूप में देखते हुए तिलकोत्सव में शामिल करने के लिए अपने अपने घरों से कांधे पर उपहार लेकर जानकी मंदिर के मंच पर पहुंच रहे थे। धीरे धीरे मंच उपहार से भर गया। इधर दूर दराज से आए आगत श्रद्धालु मंद मंद मुस्कुराते हुए भार के लिए राजा जनक की सराहना कर तिलकोत्सव रस्म के लिए श्री राम मंदिर के लिए निकले के समय ही होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु भार उठाने के लिए उत्सुक दिखे। जानकी मंदिर के व्यवस्थापकों ने श्रद्धालु के हाथ में उपहार देकर कतार में खड़ा किया। इसके बाद विदेह राजा जनक के रूप में जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास बैंड बाजा व सहनाई वादक के साथ हजारों लोगों को लेकर श्री राम मंदिर के लिए विदा हुए, जहां श्री महावीर युवा कमेटी के तत्वाधान में तिलकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता व संचालन पूर्व अध्यक्ष विनोद चौधरी कर रहे थे। कार्यक्रम के तहत तिलकोत्सव रस्म के लिए श्री राम मंदिर परिसर में विशाल मंच के साथ भव्य पंडाल बनाया। मंच पर राजा दशरथ के रूप में रामगिरी व अयोध्या से बारात लेके आए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज दोनों मौजूद रहे। वहीं राजा जनक की भूमिका जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास ने निभाई। तिलकोत्सव में नेपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह व पूर्व प्रधानमंत्री बिमलेर निधि भी शामिल हुए। सबसे पहले श्री राम मंदिर के महंत व कमेटी के सदस्यों ने जानकी मंदिर की ओर से आए सभी श्रद्धालु व अधिकारियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। तदुपरांत अतिथियों का स्वागत स्वस्तिवाचन व स्वागत गीत से किया गया। इसके बाद मिथिला नरेश ने तिलक चढ़ाकर राजा दशरथ से श्री राम व पुत्री जानकी के विवाह की रस्म को पूरा करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति मिलते ही जनकपुर धाम हर्षित हो उठा। मिथिलावासी निहाल। अयोध्या से प्रभु श्री राम की बारात लेकर आए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस यात्रा से त्रेता युग की अनुभूति हुई है। मिथिला के आतिथ्य सत्कार से अयोध्यावासी अभिभूत है। प्रभु श्री राम व माता जानकी का विवाहोत्सव भारत व नेपाल दोनों देश की संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है। प्रत्येक 5 वर्ष पर अयोध्या से बारात आती रहेगी। वहीं तिलकोत्सव रस्म में शामिल हुए नेपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम व माता जानकी की विवाहोत्सव से दोनों देश के संबंधों को प्रगाढ़ता बढ़ती है। इस उत्सव में भारत नेपाल दोनों देशों को लाखों श्रद्धालु पहुंचते। इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालु का नगरवासी काफी आदर सत्कार दे रहे हैं। तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेर निधि ने कहा कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ था। इस विवाह प्रसंग को सुनने मात्र से मनुष्य जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र से मानव को सीख लेने की जरूरत है। इस उत्सव में संपूर्ण विकास नगरवासियों की भूमिका सराहनीय होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मिथिला के शादी समारोह में सहनाई वादन का अपना एक अलग महत्व है। शुभ कार्यक्रम में सहनाई वादन की धुन को मंगलमयी कहा जाता है। यहाँ छोटे व बड़े सभी शादियों में सहनाई वादन की धुन से बारातियों का स्वागत किया जाता है। फिर प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह में सहनाई वादन नहीं बजे, ऐसा कैसे हो सकता है। तिलकोत्सव में काफी शोरगुल के बावजूद मंच पर सहनाई की धुन श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। राजा जनक की भूमिका में जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास रहे, जबकि दशरथ की भूमिका में श्री राम मंदिर के महंत रामगिरी थे। तिलकोत्सव के लिए राजा जनक विशिष्ट उपहार लेकर हजारों श्रद्धालुओं के साथ जानकी मंदिर से निकलकर जानकी पट्टी और रामपट्टी का भ्रमण करते हुए श्री राम मंदिर पहुंचे। भार में फल फूल के साथ 56 प्रकार के मिठाई व अन्य व्यंजन भी शामिल है। राम मंदिर पहुंचते ही राजा दशरथ ने जनकपुर नरेश का स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे को तिलक लगाया। इसके साथ ही तिलकोत्सव रस्म पूरी की गई। इस दौरान श्रद्धालु का उत्साह देखते ही बन रहा था। कल यानी शुक्रवार को विवाह पंचमी से सीता स्वयंवर मनाई जाएगी, जिसकी सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हार्दिक स्वागत सेहो करबे चाहे छी। आइ ई त्रेता युग से चलल आवल
ये परंपरा हमारा यहाँ के बीच में ई दूटा देश के बीच में संबंध कहल जाए, इस संबंध प्रकार और एनाहिते दिनों दिन और इस संबंध के मजबूती के ओर लाबे के लिए हमारा यहाँ के जो पहल भरल है उनको सबके हृदय दिल से धन्यवाद एवं शुभकामना सेहो देना चाहे। आए एक पुनः तिलक उत्सव कार्यक्रम जैसे सब आयल छथिन सफलतापूर्वक सफल हुए और 21 गते यानी कि 6 दिसंबर के जो विवाह पंचमी महोत्सव के भ रहल छै एनाहिते सभ्यता और शांतिपूर्ण संपन्न हुए सेहो कामना करे। अपने सबके पुनः हार्दिक स्वागत करना चाहे जे अपने सब एनाहिते आबियो एतुका धर्म संस्कृति के एनाहिते उजागर करते रहे से शुभकामना दें अपन दूसरा ध्यान छी। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार जोर से जयकारा कर दो। जय जय सीताराम। आवाज नहीं हम लोग मौसा। अब सीता के नगरी में महिला सबसे आवाज में आते हैं। दोस्त भाइयों, जय जय सीताराम। तिलकोत्सव समारोह के सभापति आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रिय भाई अजय गुप्ता जी आज तिलकोत्सव के अवसर पर जनकपुर स्थित राम मंदिर के महंत राम बाबा से हमारा सबसे हम परमानित आके दशरथ के रूप रहे जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत रोशन काशी से सीता जी की तरफ से घर की भूमिका में अयोध्या से ये बारात होकर आए थे अयोध्या के पक्ष से दशरथ की भूमिका में हमारे अत्यंत आदरणीय राजेंद्र पंकज जी मुख्यमंत्री जी मंच पर आसीन सब विशिष्ट महानुभाव लोग साधु संत पंडाल में बैठल सब सीताहित हम जनकपुर के लेकिन से अयोध्या के पक्ष में थी आते बुधवा के पक्ष में थी सब महिला संगम थे और अयोध्या से प्रत्येक बाराती में आए थे सब बाराती सबके हम अपना तरफ से और मिथिला के तरफ से जनकपुर के तरफ से सबके सादर नमस्कार करे छी, दंडवत करे छी, प्रणाम करे छी। आज के दिन तिलकोत्सव के दिन से राम और सीता के विवाह परसु संपन्न है। 21 गते क्रम में श्री जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव जी के स्वपत्नी उनको हम मंच पर आके आसन ग्रहण करने आग्रह करें छी। हम तो जा रहे थी जे इंतजार रही अयोध्या के आज बाराती सबके मंच पर आसन ग्रहण के कार्यक्रम से अयोध्या से आए थे हमरा हिंदी में बाजा पर अयोध्या से आए हुए पूज्य श्री राजेंद्र सिंह जी दशरथ जी के भूमिका में पंकज जी राजेंद्र सिंह पंकज जी दशरथ जी के भूमिका में वो अयोध्या से आए हुए और मैं मंच पर उन्हें आने के लिए सादर अनुरोध करता हूँ। और मैं एक बार और जानकारी दे दूं कि उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे श्री वीरेंद्र मोदी जी, इस महावीर युवा कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री अजय जी और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों के मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये महोत्सव अपने में एक अनूठा कार्यक्रम है और माता जानकी जी और श्री राम के विवाह की स्मृति को ये उत्सव जीवंत करता है और हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन है, हमारा जो आध्यात्मिक सोच है,
उस सोच को भी समाज के बीच में स्थापित करता है। राम जानकी विवाह बारात यात्रा 2004 में हमने प्रारंभ की थी और उसके पीछे का यही हेतु था कि प्रभु श्री राम के चरित्र से, उनकी मर्यादा से, उनके न्याय प्रियता से, सामाजिक समरसता से हम लोग जन जन को उसके साथ जोड़ करके संस्कारित करेंगे और साथ ही भारत और नेपाल के जो भावात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है उनको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कार्यक्रम सफल है और हम अपने उद्देश्य की ओर गतिमान है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग ले करके और जो भारत और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा आपका संस्कृति का और चरित्र है, उसको भी हम समाज के बीच में स्थापित करके और अपने गौरव को प्राप्त हो सकते हैं। ये कार्यक्रम आवाज बरदर नारी मैं देखता हूँ कि जिस समय बारात चलती है और यहाँ जब ये कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होता हूँ, यही देखता हूँ कि एकमात्र ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिशु से लेकर के और आयु के अंतिम छोर तक पहुँचने वाला व्यक्ति सम्मिलित होता है। इसलिए ये आवाज बरदर नारी का सामाजिक भेद को तोड़ करके और सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है और यही भाव प्रदर्शित करता है कि हम राम के और राम जी हमारे, और इस भाव के साथ में हम जुड़ करके और इस राम जानकी सीता विवाह के महोत्सव का आनंद और रस लेकर के अपने क्षेत्र में जाकर के इसी भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। इतना ही निवेदन करके आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।